हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का फिर से एक बार स्वागत है हमारे ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में। यहाँ पर हम लोग दोबारा से एमपी जीके के बारे में जानने जा रहे हैं। यहाँ पर हम एमपी में प्रमुख राजवंशों को पढ़ेंगे इस वीडियो में। इसमें राजवंशों में भी हमारा कारुस वंश है, चंद्रवंश है और छैरात वंश है। इन तीनों राजवंशों के बारे में हम जानेंगे कि ये वंश एमपी से कैसे संबंधित थे और इसके अलावा इनका एमपी के इतिहास में क्या योगदान है। इसके अलावा इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो आपके तीनों जो वंश हैं इनकी जो मुख्य शासक कौन है और इनमें मुख्य मुख्य पॉइंट कौन से हैं, इनके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। यदि वीडियो दोस्तों आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। चलिए आज के वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यहाँ पे हमने नई सीरीज़ अपनी स्टार्ट की है जिसमें हम मध्य प्रदेश के संक्षिप्त इतिहास के बारे में जान रहे हैं। दोस्तों ये बिल्कुल चैनल हमारा नया है, मैंने नया ही ये चैनल खोला है, ओपन किया है। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहते हैं तो प्लीज़ हमें प्रमोट कीजिए, हमारे चैनल को प्रमोट कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों को, जिससे क्या रहता है हम और भी ऐसी ही वीडियो आपके साथ आपके लिए लाते रहें। यहाँ पर मध्य प्रदेश के राजवंशों के बारे में जानेंगे। हमारी ज्ञान ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। देखिए दोस्तों, ये है हमारा इंडिया का मैप, ये हमारा भारत का मैप है। यहाँ पे आपको ज़्यादातर दोस्तों को पता होगा कि यहाँ पर एमपी किस जगह पर स्थित है। तो दोस्तों एमपी आपको मालूम होना चाहिए कि एमपी मध्य प्रदेश के हृदय में होने के कारण इसे हृदय प्रदेश की संज्ञा भी दी जाती है। ये मध्य प्रदेश यहाँ पर स्थित है और ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है दोस्तों। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सबसे पहला वंश है हमारा कारुस वंश। हम प्राचीन काल के राजवंशों के बारे में जान रहे हैं, जिसमें हमारा पहला वंश है कारुष वंश। दोस्तों अगर पुराणों की बात माने तो पुराणों में मनु राजा थे, पुराणों में राजा थे मनु, और मनु के पुत्र 10 थे, 10 पुत्र थे राजा मनु के। उनमें से सबसे प्रतापी जो पुत्र थे वो राजा कारुष थे, ठीक है। और इन्हीं के प्रताप के कारण हमारे इस वंश का नाम कारुष वंश पड़ा, ठीक है। इन्हीं के नाम पर इस वंश का नाम कारुष है। दो बातें यहाँ पे एग्जाम में पूछी जा सकती हैं दोस्तों। पहली बात यहाँ पे ये है कि कारुष वंश जो है कि संस्थापक का नाम क्या है, तो हम ये कह सकते हैं कि स्वयं कारुष वंश ही है, कारुष जी ही हैं यहाँ के संस्थापक, ठीक है। इसके बाद ये पूछ सकते हैं कि कारुष जी के जो पिता हैं उनका नाम क्या है, तो हो सकता है पूछ लें पुराणों के अनुसार, तो उनका नाम है मनु, ठीक है। इसके बाद बात ये आ सकती है कि कारुष वंश का संबंध मध्य प्रदेश से किस लिए है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे एंटर किया है कि जो कारुष हैं, राजा कारुष ने मध्य प्रदेश के बघेल खंड पर शासन किया था। दोस्तों मध्य प्रदेश का बघेल खंड जो है वो आपको मालूम है कि ये आपका मध्य प्रदेश का मैप है और इसमें बुंदेलखंड का ये भाग है, ये आपका बुंदेलखंड का भाग है। छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश का कुछ भाग बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है। इसके अलावा ये आपका है बघेलखंड का कुछ हिस्सा। तो जो बघेलखंड पर इन्होंने क्या किया था, शासन किया था राजा कारुष ने, बघेलखंड। इसके बाद दोस्तों देखते हैं कि जो राजा कारुष थे उनका वंश में ये दो ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक, उन्होंने मध्य प्रदेश के किस हिस्से पर शासन किया था, तो हमने बता दिया कि बघेलखंड पे। दूसरा ये बात थी कि इसके जो संस्थापक कौन थे वो स्वयं राजा कारुष ही थे, ठीक है। दूसरा हमारा वंश आता है चंद्रवंश। दोस्तों चंद्रवंश के बारे में बात करते हैं तो जो कारुष जी के जो पिता थे राजा मनु थे, मैंने बताया है आपको, और मनु की पुत्री थी इला। ईला का विवाह चंद्रवंशी सोम से हुआ है, चंद्रवंशी सोम से हुआ था, ठीक है। और इनके साथ ही इस साम्राज्य का नाम एल साम्राज्य पड़ा। इनके नाम पर ही इला के नाम पर ही इस साम्राज्य का नाम चंद्र के वंश के साम्राज्य का नाम एक एल साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है।
अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एल साम्राज्य किस वंश से संबंधित है, तो एल साम्राज्य दोस्तों चंद्र वंश से संबंधित है। इसके बाद अगर मैं इससे बात करता हूँ कि इसके मुख्य जो प्रतापी शासक थे वह राजा चंद्र ही थे। राजा चंद्र ने चंद्रवंश की जो है स्थापना की थी। अब मैं आपसे बात करता हूँ कि जो चंद्रवंश थे उन्होंने मध्य प्रदेश के इतिहास में किस तथ्य से संबंधित हैं, उनका क्या योगदान है। तो जो राजा सोम थे उन्होंने मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड के भाग पर शासन किया। जो मध्य प्रदेश का छत्तीसगढ़ वाला भाग है, छत्तीसगढ़ के बगल से भाग है, वो बुंदेलखंड का भाग आता है, इस पर उन्होंने शासन किया। और राजा सोम थे, उनके पुत्र थे दो पुत्र, राजा सोम के दो पुत्र थे, आयु और अमावस्यु। कौन थे? आयु और अमावस्यु। राजा सोम के पुत्र थे आयु और अमावस्यु। देखिए दोस्तों, इतिहास तो बहुत बड़ा रहता है, आयु और अमावस्यु के बारे में ही बहुत सारी जानकारियाँ हैं, लेकिन जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहता है हमें उसी पर फोकस करना चाहिए। इसीलिए हम अपना अगला वंश के बारे में आपको बताना चाहते हैं कि भाई अगला वंश हमारा कौन सा है। तो अगला वंश है आपका नंद वंश। दोस्तों अगला वंश है हमारा नंद वंश। दोस्तों इसमें क्या रहता है, आपको मालूम ही है, जैसे ही जो महाजनपद काल आया है, इसका मैंने वीडियो पहले डाल दिया है अपने चैनल पे। आपको अगर महाजनपद काल के बारे में नहीं पता है तो पहले उस वीडियो को देख लेना दोस्तों। उसके बाद आपको जानकारी हो जाएगी महाजनपदों का उदय कैसे हुआ है और उनका संबंध उत्तर वैदिक काल से कैसे है। इसके बाद जो नंद वंश है, नंद वंश का जो प्रतापी शासक था वो है महापद्मनंद। नंद वंश का प्रतापी शासक था महापद्मनंद। इसने इसकी नंद वंश की स्थापना की थी। तो नंद वंश जो है का राजा था महापद्मनंद। उसने जो साम्राज्य के विस्तार की नीति, जो साम्राज्य विस्तार की नीति है, उसके अंतर्गत चेदी को मगध राज में मिला लिया। जितने भी पहले राजा होते थे वो अपने साम्राज्य को विस्तारित करने में लगे रहते थे। कोई शादी के द्वारा, मतलब जो पड़ोसी राज्य है उससे हम वो जीत नहीं पा रहे हैं, तो वैवाहिक संबंध बना के वो उस राज्य को मतलब उससे संबंध या मित्रवत पूर्ण व्यवहार करते थे। इसके बाद अगर उन्हें बगल का कोई राज, मतलब पड़ोस का कोई राज अगर कमज़ोर है तो उस पर आक्रमण करके ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे। इसके अलावा षड्यंत्रकारी नीतियों के तहत भी साम्राज्य का विस्तार किया जाता था। अगर कोई राजा अकेला कहीं जा रहा है, घूम रहा है, तो षड्यंत्र के द्वारा उसे मार कर या उसकी हत्या करके भी ये जो है अपने राज्य का विस्तार करते थे। इसके बाद जो मध्य प्रदेश के जो बड़वानी हैं, अब साक्ष्य की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश की जो बड़वानी है, बड़वानी से नंद वंश की जो मुद्राएं हमें प्राप्त हुई हैं। इससे हम यह जान सकते हैं दोस्तों कि नंद वंश मध्य प्रदेश के किस तरह से संबंधित हैं। दोस्तों अगर आपने बड़वानी को मैप में नहीं देखा है तो दोस्तों देख लीजिए, ये आपका मैप में है बड़वानी, ये है मैप में बड़वानी। दोस्तों ये है आपकी बड़वानी, ये देखिए दोस्तों, मतलब मध्य प्रदेश के अगर मैं बात करता हूँ, ये पूर्वी भाग है, ये पश्चिमी भाग है, ये उत्तरी भाग है और ये दक्षिणी भाग है। तो मध्य प्रदेश के पूर्व, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिणी ये चारों भाग हैं। इसमें से जो बड़वानी की लोकेशन है वो दोस्तों इस जगह पे है। इस जगह बड़वानी की लोकेशन है जो कि पूरब दक्षिण या दक्षिण पूर्व कह सकते हैं। तो मैं बात करता हूँ कि मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग पर नंद वंशीय शासक महापद्मनंद की जो मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, नंद वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। इससे हमने ये संबंध मतलब अनुमान लगाया है वैज्ञानिकों ने, हमारे पुरातत्ववेत्ताओं ने, कि नंद वंश का संबंध हमारे मध्य प्रदेश के बड़वानी ज़िले से है। ठीक है, यह रहा होगा। ठीक है, ओके दोस्तों, आज के लिए इतना ही वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। ओके, थैंक यू। आपको अगर जो भी जानकारी अगर डाउटफुल लगी है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या जो भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को रिकैप करके समझ सकते हैं।
ओके दोस्तों, थैंक यू।